परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज का मैं वचन इस पर लाया हूं कि आपको लोग ईसाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, इसलिए आपको ईसाई बोलते हैं। या आप कभी आप चर्च में जाएंगे तो भी आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल के लोग, पहचान वाले लोग कहेंगे ये भी ईसाई होने जा रहा है। तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि मुझे ये ईसाई कह रहा है। तो क्या सचमुच ईसाई शब्द क्या इस बाइबल में लिखा है, या हमारे प्रभु यीशु मसीह ईसाई हैं? तो मैं आज का उसी पर थोड़ा सा बोलूँगा और उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं कि यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आए हैं। जैसे याकूब के 12 पुत्र थे, उन 12 में एक यहूदा था। आप मत्ती की किताब में आप पहले अध्याय में देखेंगे तो 14वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, लिखा है। आप उसमें देखेंगे तो कहीं भी ईसाई शब्द का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहूदी जाति से हैं, वो यहूदा गोत्र से हैं। तो यहूदी है तो ईसाई शब्द कहाँ से आ गया? लोग क्यों कहने लगे ऐसा बात? आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि जब बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के जो कि किसी धर्म से जुड़े हों तो ईसाई हो गए हैं, कहीं ऐसी बात नहीं लिखा गया है। पूरे बाइबल में आप पढ़िए तो ईसाई शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। और तब समाज कहती क्यों है? तो आप देखेंगे यीशु मसीह क्या करते हैं, लोगों को यशायाह नबी का जो किताब है, भविष्यवाणी किया था प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, वही प्रभु यीशु मसीह उसी के वचनों को बताते हैं। वो सुनाते हैं लोगों को और अपना भी वचन बताते हैं, एग्जाम्पल देते रहते हैं कि नबियों ने ऐसा ऐसा कहा है, तो सच ही कहा है, ऐसा प्रभु बता रहे हैं। तो जब बता रहे हैं तो इससे लोग समझते हैं कि ईसाई है, परंतु वो भी सिद्ध नहीं होता है। आप देखेंगे पौलुस जब पकड़ा जाता है तो वहाँ पर राजा के सामने है। आप देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 26 और वचन 28 में लिखा है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने में मुझे मसीही बनाना चाहता है। यहाँ पर ये शब्द है। अब पुराने किताब को खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये किताब, ये वचन को थोड़ा सा परिवर्तन करके मसीही, जबकि मसीही शब्द सही है। कि जब पतरस से बात हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं पतरस कि मैं कौन हूं? दुनिया तो क्या क्या कहती है, तू मुझे क्या कहता है? तो पतरस कह रहा है कि हे प्रभु, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। हालेलुया। तो प्रभु को मसीह बोल रहा है, ईसाई नहीं कह रहा है। तो दुनिया कहती है, ईसाई शब्द कहती है आपको, तो कहने दीजिए। आप देखेंगे, आप भारत के रहने वाले हैं, भारतीय आपको लोग कह सकते हैं कि ये भारत का रहने वाला भारतीय है, या कहीं और बांग्लादेश का रहना है तो बांग्लादेशी है, पाकिस्तान का तो पाकिस्तानी है। जिस देश का है उस देश का उसमें लगेगा कि वहाँ से ये आया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ईसाई वाले देश से नहीं है, ना ही ईसाई वाले जाति से हैं, ना ही ईसाई धर्म से किसी तरह से उनका है, कुछ भी नहीं है। तो ईसाई शब्द लोग ऐसे बदनाम करते हैं। आप देखेंगे एक व्यक्ति आता है, उसका जीवन एकदम बर्बादी की ओर है, वो मरने ही वाला है, यीशु मसीह के पास आ रहा है, और यीशु मसीह के पास आने से उसके जीवन में अद्भुत चंगाई हो रहा है। वो व्यक्ति नशा छोड़ दे रहा है, परिवार को जो गाली गलौज झगड़ा करता था वो सब आदतें बदल जाती है प्रभु में आने से, और वह व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है और प्रभु की भय भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो समाज देख रही है तो उसे ये दिखाई दे रहा है केवल कि ये ईसाई हो गया, परंतु उसे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वही पहले व्यक्ति था जो समाज में गाली गलौज बकता था, झगड़ा करता था, शराब पी के नाली में गिरता था, उसका जीवन बर्बादी की ओर था। आज वो यीशु मसीह के पास आया है, बदल गया है। ये अच्छाई नहीं दिखाई दे रहा है, उनको ये दिखाई दे रहा है दाग लगाने वाली बात। मेरे प्यारों, आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब वो चांदनी रात होती है तो उस उजियाला की तारीफ नहीं करते हैं,
वो चांद में दाग है, उसको वो दाग बताते हैं कि वो चांद में दाग है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे हैं, एक उजियाला दे रहे हैं, इस संसार के अंधकार को दूर कर रहे हैं, परंतु इंसान को क्या दिखाई रहा? वो दाग, ईसाई वाला दाग वो दिखा रहा है, जबकि वो है ही नहीं, फिर भी लोग लगा रहे थे। इसलिए आप आनंदित हुइए प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में जो रहता है वह सदा आनंदित रहता है। वो दुनिया कह रही है, कहने दीजिए, एक दिन वही व्यक्ति लौट कर आएगा। जैसे आप देखेंगे, जो पौलुस था, पहले उसका नाम साउल था, वो भी मसीह विरोधी था, मसीह वाले लोगों को खोज खोज कर जान से मारवाता था, खुद मारता था, पत्थर फेंकवाता था, सब करता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का जब दर्शन होता है, वही व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तन होता है और बहुत बड़ा प्रभु का दास हो जाता है, सेवा करने वाला। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, संसार है, कहती है, अच्छी चीज़ों को सभी इल्ज़ाम लगा देते हैं, पका हुआ आम को सभी ढेला मारते हैं, कच्ची को कोई जल्दी नहीं करता है। तो मेरे प्यारो, जो चीज़ अच्छा है उसको ही ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, बुरा चीज़ पर कोई नहीं ध्यान देता है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वह हमारे लिए इस जगत में आए और हमारा उद्धार किए, और हमें जो काम सौंपे हैं कि जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और लोगों को मेरे बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, ऐसा प्रभु बता दिए आपको, और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। मेरे प्यारो, आप जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें और चिंता ना करें, प्रभु में आनंदित रहे। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, अम्मा का धन्यवाद करते इस मुसराज आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।